Hey guys, welcome back to another video of database management system, and today in this video we will talk about a very important topic of DBMS, that is data independence. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस पूरी प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जाके एक्सेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग से सारे जो टॉपिक्स है वो उसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो इन वीडियोस में आप लोगों को जरूर से मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक। ओके गाइस, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेटा इंडिपेंडेंस। अब जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग रहा होगा कि यहाँ पर मैंने 3 स्केमास लिए हुए हैं, एक्सटर्नल स्केमा, कंसेप्चुअल स्केमा एंड इंटरनल स्केमा, और इसके बीच में मैंने एरो करके डेटा इंडिपेंडेंस को मार्क कराया है। बट मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट, दैट इज स्केमा क्या होता है, उसमें 3 टाइप्स, दैट इज एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल स्केमा एंड इंटरनल स्केमा, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने उस वीडियो में डिटेल में कवर की है। तो प्लीज़ जाके उसको देख लेना। अगर आप लोग उस वीडियो से यहाँ पर जाते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। खैर, इस थंबनेल से तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम लोगों को डीप डाउन करना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि मुझे पिछले वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए। और ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्केमा जैसे ही है, और एक ही लाइन में ये जो है इसकी डेफिनेशन हो जाती है, और एग्जांपल से भी आप लोगों को ये जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। फिर इस टॉपिक का जो है वो डेटा इंडिपेंडेंस से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बट ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेशन दी है। द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। मतलब जो भी डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, उसको हम लोग एक इंस्टेंस बोलते हैं। और इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो और थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझ में हमें आएगा। तो एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। एग्जाम्पल है, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डेटाबेस में बनाया है जिसमें मैंने ए उसका नाम दिया है, और उसमें मैंने 5 की वैल्यू को स्टोर किया है। और उसी के नेक्स्ट लाइन में मैंने फिर से उसी जो वेरिएबल है उसको री इनिशियलाइज किया है, मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट करके मैंने 7 कर दी है। अब यहाँ पर भी एक इंस्टेंस हो रहा है, एक नहीं बल्कि 2 इंस्टेंस हो रहे हैं। एक तो a इज इक्वल्स टू 5 ये एक इंस्टेंस हो गया, और a इज इक्वल्स टू 7 ये एक इंस्टेंस हो गया। क्योंकि इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की, या फिर वेरिएबल बोलो या फिर डेटा बोलो, इसमें जो जो डेटा स्टोर था वो पहले 5 था, बाद में 7 हो गया। तो पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर दो मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर इसकी वैल्यू 5 होगी, एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर इसकी वैल्यू 7 हो गई, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस। एक्चुअल में ये एक रियल एग्जांपल नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन्ड द एग्जांपल ऑफ इंस्टेंस। आई गेस आपको लोगों को ये जो इंस्टेंस का एग्जांपल है वो समझ में आ गया होगा। यार, अगर इंस्टेंस के बारे में आप लोगों को पूछा भी जाता है तो आप लोगों को एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर डेफिनेशन से भी उसको एक्सप्लेन करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन नहीं है। ओके गाइज, मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस। डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहूंगा। दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस रेफर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्केमा एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम विदाउट अल्टरनेटिंग द स्केमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। अब ये जो लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल सा है कि जब भी आप लोग स्केमास को पढ़ते हो, तब अगर आप लोग एक पर्टिकुलर स्केमा को या फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, तब उसका जो इफेक्ट है उसके नेक्स्ट हायर लेवल के ऊपर नहीं आएगा। अब ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग सकती है स्टार्टिंग में, बट मैं आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्चुअल स्केमा के बारे में। कॉन्सेप्चुअल स्केमा में क्या होता है, डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है, और फिर डेटाबेस। तो अगर इस स्ट्रक्चर या फिर इस डिज़ाइन में मैं कुछ चेंज होगा करूँगा तो उसका जो एंड यूज़र है उसके ऊपर उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी इसी के ऊपर हमारे टाइप्स भी आते हैं, तो टाइप्स को भी हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट इसको जो है हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम लोगों ने एक पेपर लिया है और जिसको हम लोग ने नाम दिया है पेपर 1, एंड सेकंड पेपर लिया है जिसको हम लोग ने नाम दिया है पेपर 2। अब अगर मैं पेपर 2 में कुछ ना कुछ अपडेशन करूंगा, तब क्या वो अपडेशन पेपर 1 में कुछ इफेक्ट करेगी, मतलब उसके जो चेंजेस है वो क्या पेपर 1 में रिफ्लेक्ट करेंगे? तो इसका आंसर होगा नो। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब जो फर्स्ट लेवल होती है, जो एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है, फिर एक लेवल ऑफ स्केमा होती है, उसमें अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा तो उसके जो नेक्स्ट हायर लेवल या फिर ऊपर ही की जो स्केमा होती है, फिर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, उसमें उसका कोई भी फर्क
हमें रिफ्लेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस गाइस। और यहाँ पर मैं एक लाइन मेंशन करना चाहूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, चेंजेस इन पेपर 2 विल नॉट अफेक्ट इन पेपर 1। मतलब पेपर 2 के जो भी चेंजेस मैं करूँगा वो पेपर 1 में अफेक्ट नहीं करेंगे। सो ये है एक सिंपल सा एग्जांपल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया है इट इज़ जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस। इस एग्जांपल को आप लोग एक्चुअल में पेपर में नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एग्जांपल जो है वैलिड नहीं है, बट आप लोगों को रिलेटेबल करने के लिए डेटा इंडिपेंडेंस एक्चुअल में है क्या, इसलिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया है। आई होप गाइज इस एग्जांपल के साथ आप लोगों को डेटा इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे गाइज, टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, जिसमें दो टाइप्स आते हैं हमारे, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि थंबनेल में जैसे कि आप लोगों ने दो एरोस को देखा होगा, तो दो स्केमा के बीच में एक डेटा इंडिपेंडेंस होता है। जैसे कि कॉन्सेप्चुअल स्केमा और इंटरनल स्केमा के बीच में एक डेटा इंडिपेंडेंस होगा, और कॉन्सेप्चुअल स्केमा और एक्सटर्नल लेवल के बीच में एक डेटा इंडिपेंडेंस होगा। सो इसी की वजह से डेटा इंडिपेंडेंस के हमारे दो टाइप्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एज ए रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइज, अभी इन टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस को हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सबसे पहला टाइप होता है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपने डेफिनेशन के ऊपर, दैट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रेफर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग एबल टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मतलब होता है डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, या फिर जो डेटाबेस है उसमें कितने इंडेक्सेस होते हैं, कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं अंडर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो अगर इन सारी चीजों में कोई भी मैं अगर चेंज करूंगा तो उसका जो भी चेंजेस हो गए वो मुझे एक्सटर्नल लेवल, मतलब जो यूजर का जो स्कीमा होता है उसमें मुझे उसका कोई भी फर्क अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसी इंडिपेंडेंस को, जो डेटा इंडिपेंडेंस लॉजिकल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा के बीच में होती है, उसी डेटा इंडिपेंडेंस को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने दो स्कीमा लिए हैं, दैट इज एक्सटर्नल स्कीमा एंड कंसेप्चुअल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूजर का जो स्कीमा होता है, मतलब यूजर के साथ जो इंटरेक्ट करता है, पहला लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वो होता है हमारा एक्सटर्नल स्कीमा, और इसलिए मैंने यहाँ पर उसके सामने यूजर का लोगो डाला है। और कंसेप्चुअल स्कीमा होता है हमारा डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, और इसलिए मैंने डिजाइन का लोगो वहाँ पर ऐड किया है। अब जैसे कि मैंने जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, इन दोनों के बीच में जो भी डेटा इंडिपेंडेंस होता है, मतलब अगर कंसेप्चुअल स्कीमा में मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे टू द एक्सटर्नल स्कीमा, इस डेटा इंडिपेंडेंस को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो इस डायग्राम के थ्रू भी आप लोग इस डेटा इंडिपेंडेंस के टाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज्ड टू सेपरेट द एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल व्यू। मतलब जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है उसका वर्क क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा को सेपरेट करना। अभी इस सेपरेट करने का क्या मीनिंग है कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के कोई भी चेंजेस अफेक्ट नहीं करेंगे टू द एक्सटर्नल स्कीमा, मतलब ये दोनों स्कीमा क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और दिस इज अ पर्पस, दिस इज अ एक्चुअल पर्पस ऑफ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके गाइस, मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इफ वी डू एनी चेंजेस इन द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ अ डेटा, then the user view of the data would not be affected। और यही चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है और स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल व्यू यानी जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है हमारा, या फिर आप लोग बोल सकते हो लॉजिकल व्यू होता है, लॉजिकल लेवल होती है। अगर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो लॉजिकल लेवल, तो वहां पर मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो अफेक्ट नहीं करेंगे टू द यूजर व्यू, या फिर जो यूजर का जो स्कीमा होता है उसमें, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्कीमा में। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ऑकर एट द यूजर इंटरफेस लेवल। मतलब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो टाइप है वो कहाँ पर ऑकर करता है, यूजर इंटरफेस लेवल के ऊपर। अब इस पॉइंट का मीनिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हम लोगों ने कोई भी चेंजेस किए तो वो चीज मुझे एक्सटर्नल स्कीमा के ऊपर नहीं दिखेगी, मतलब यूजर इंटरफेस के लेवल के ऊपर नहीं दिखेगी। तो एक्चुअल में इसका डेटा इंडिपेंडेंस, जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, उसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो कहाँ पर होता है, यूजर इंटरफेस लेवल के ऊपर होता है। क्योंकि जो चेंजेस है उसका रिफ्लेक्ट मुझे कहाँ पर नहीं दिख रहा है, यूजर इंटरफेस लेवल के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए ये जो डेटा इंडिपेंडेंस है, ये जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, उसकी जो ऑकरेंस है, उसका जो एप्लीकेशन है वो होता है एक्चुअल में यूजर इंटरफेस लेवल के ऊपर। आई होप गाइस यू आर क्लियर विथ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस।
Now we are moving towards our next topic, that is physical data independence, which is the second type of data independence. Okay guys, starting towards our definition, that is physical data independence can be defined as the capacity to change the internal schema without having to change the conceptual schema. अब जैसे कि पिछले वाले लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या हो रहा था, हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्केमा को चेंज कर रहे थे और उसका जो चेंजेस है वो मुझे एक्सटर्नल स्केमा में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। उसी तरीके से फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, हम लोग इंटरनल स्केमा में चेंज करते हैं बट उसका जो इफेक्ट होता है वो हमें कॉन्सेप्चुअल स्केमा में रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो दिस इज हाउ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज। मतलब जब भी हम लोग इंटरनल स्केमा में क्या क्या आते हैं कि हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, एक्चुअल में डेटा फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर डिफाइन हम लोग करते हैं, दैट इज अवर इंटरनल स्केमा। और अगर उसमें मैं कोई भी चेंज करूंगा या फिर स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गया उसमें, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इंटरनल स्केमा में। अगर इनके साथ में कुछ भी अलग करूंगा या फिर कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करूंगा, तब उसका जो इफेक्ट मुझे आएगा वो कंसेप्चुअल स्केमा के ऊपर नहीं आएगा। और इसका एग्जांपल एक मैं ये भी देना चाहता हूँ कि गूगल और बड़ी बड़ी जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज होती है, गूगल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो गूगल का जो गूगल ड्राइव होता है, उसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो अलग अलग हो सकता है, वो चेंज भी कर रहे होंगे बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है। तो यह एक बेस्ट एग्जांपल है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का, कि जो भी कंपनीज है वो अपने स्टोरेज डिवाइस को चेंज करती है बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही के वैसा रहता है। और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कि इंटरनल स्केमा में आप जो भी चेंज कर रहे हो, स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग जो भी चेंजेस कर रहे हो, तो मतलब डेटा कहाँ पर फिजिकली स्टोर हो रहा है उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो कंसेप्चुअल स्केमा में उसका रिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा, उसका डिफरेंस नहीं नजर आएगा। अब इसको थोड़ा सा और डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले इसमें एक्सटर्नल स्केमा और लॉजिकल कंसेप्चुअल व्यू को लिया था, उसी तरीके से हम लोग इस बार कंसेप्चुअल स्केमा और फिजिकल स्केमा को लेंगे। कॉन्सेप्चुअल स्केमा को फिर से हम लोग उसी आइकन से, मतलब जो डेटा का स्ट्रक्चर है उस आइकन से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। उसी तरीके से फिजिकल स्केमा, क्योंकि डेटाबेस के साथ बहुत इंटरेक्शन करता है, इसलिए उसको हम लोग ने डेटाबेस के आइकन से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल स्केमा और फिजिकल स्केमा के बीच में जो डेटा इंडिपेंडेंस होगी उसको हम लोग ऑफ कोर्स फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। और इसका एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को गूगल ड्राइव का एग्जांपल दे ही दिया है। अब इसके अगले पॉइंट के ऊपर हम लोग पढ़ना चाहेंगे, दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज यूज्ड टू सेपरेट कंसेप्चुअल लेवल्स फ्रॉम द इंटरनल लेवल्स। मतलब जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो किसको सेपरेट कर रहा है, फिजिकल स्केमा और कंसेप्चुअल स्केमा को। मतलब जो फिजिकल स्केमा, अच्छा फिजिकल स्केमा को हम लोग इंटरनल स्केमा भी बोलते हैं, फिर इंटरनल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अगर इंटरनल भी वर्ड आता है तो फिजिकली समझना है। तो फिजिकल स्केमा को हम लोग सेपरेट करते हैं फ्रॉम द कंसेप्चुअल स्केमा। मतलब फिजिकल स्केमा में जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे टू द conceptual schema. So this is the concept of physical data independence. Okay guys, moving towards our next point, that is if we do any changes in the storage size, that is internal schema of a database system server, then the conceptual structure of the database will not be affected. मतलब मैं अगर स्टोरेज के साइज में कोई भी चेंजेस करता हूँ, मतलब इंटरनल स्केमा में जितने भी चेंजेस करता हूँ डेटाबेस सिस्टम सर्वर में, तो उसके जो भी चेंजेस हो गए वो मुझे कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, मतलब जो ऐसा एक स्केमा जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मुझे उसका कोई भी फर्क नहीं नजर आएगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब फिजिकल स्केमा में हम लोग कोई भी चेंज करते हैं तब उसका जो इफेक्ट है वो मुझे कॉन्सेप्चुअल स्केमा में रिफ्लेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अकर एट द लॉजिकल इंटरफेस लेवल। मतलब जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो कहाँ पर ऑकर करता है, लॉजिकल इंटरफेस लेवल के ऊपर। क्योंकि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में किस स्केमा को फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्चुअल स्केमा को, यानी कि लॉजिकल लेवल को फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इसका जो ऑकरेंस है वो कहाँ पर होता है, लॉजिकल इंटरफेस लेवल के ऊपर। आई होप गाइज आप लोगों को फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस समझ में आ चुका होगा। I hope you liked the video and enjoyed the video. If you like, make sure to press the like button. Also subscribe to my channel and bell icon को भी click कर देना। playlist को भी जरूर से save and access कर लेना ताकि आप लोगों को सारे topics के बारे में information मिल जाए। मिलते हैं guys next video में। Till then keep watching me and peace out.